नंबर सिस्टम। आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का वो है नंबर सिस्टम। तो समय खराब ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में होता क्या है, यानी कि नंबर का सिस्टम यानी संख्याओं का निरूपण किस तरह से किया गया है ये आप थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर जो होते हैं हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 और जहां तक आपकी काउंटिंग जाती है वहां तक की जितनी भी संख्या है वो सब होल नंबर्स होते हैं। फिर है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो हमारे होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जबकि हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा इवन नंबर। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जो नंबर्स 2 के टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल हों, यानी कि 2 4 6 8 10 डैश टिल एंड इवन नंबर हो गए। इवन के बाद आते हैं हमारे ऑड नंबर। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11 एटसेट्रा। ये हो गए हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। अब आता है हम पे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जहां पर Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और Q को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। एग्जैक्टली इसको कैसे लिखा जाएगा फिर? 4/9 5/8 7/1 6 1/0 रेशनल नंबर नहीं होता है, लेकिन 0/1 रेशनल होता है। 0/1 रेशनल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रेशनल नंबर भी सीख लिया। अब आते हैं इर्रेशनल। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि रूट में होते हैं। तो क्या 4 इरेशनल है? 4 इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 4 को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं, तो जो कि बाद में एक रेशनल नंबर बन जाएगा या होल नंबर बन जाएगा या नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो √4 जो है हमारा लिख देंगे नॉट इरेशनल, ठीक है। यहां तक बात आप सभी के समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर जो होते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर, जो कि अभी आपने पीछे पढ़ा, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं। 0 इज रेशनल क्योंकि बिकॉज 0/1 एक रेशनल नंबर बन सकता है, ठीक। 0 एक रेशनल नंबर आएगा बिकॉज 0/1 एक रेशनल नंबर हो सकता है। फिर इसमें एक चीज आती है
देयर आर नो लीस्ट एंड नो ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। मतलब ना ही कोई छोटा इसमें रेशनल नंबर होता है और ना ही कोई ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर होता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर की शुरुआत भी नहीं है ना ही एंडिंग है, इसलिए ना ही इसमें कोई छोटा रेशनल नंबर है ना ही कोई बड़ा रेशनल नंबर होता है। अब एक चीज और है, देयर आर मैनी इनफाइनाइट रेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर्स की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है, अनंत तक है। अब एक और टर्म्स आता है, एवरी इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, यानी कि हर जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर भी है। तो यहाँ तक हमारी कुछ जो जनरल टर्म्स थे वो हमने आपको बताए। अब इसमें एक और चीज़ सीखते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि यदि आपके पास कोई एक रेशनल नंबर है और उसी का आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है जस्ट उसी के जो कि बराबर वैल्यू को डिफाइन करे। तो इसके लिए हम इसके टेबल टाइप बना देते हैं, जैसे कि हमने बचपन में टेबल सीखा था, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर ये 2 के इक्विवेलेंट नंबर हुए। इक्विवेलेंट क्यों हुए? क्योंकि 2 से ही 4 बना, किसका मल्टीपल करके? 2 से। 2 से ही 6 बना, किसका मल्टीपल करके? 3 से। तो यानी कि 2 के ही सभी इक्विवेलेंट नंबर है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बस यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चलेगा। इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए 5 इंटू 2 कर लेंगे 10 हो जाएगा, 6 इंटू 2 कर लेंगे 12 हो जाएगा, क्योंकि इनको वापस अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से वही मिलने वाला है। तो बस इसीलिए इसको इक्विवेलेंट नंबर का दर्जा दिया गया है। तो हम ऐसे किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं। इसी के अदर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालने हैं, जैसे 2 नंबर मांगता है, 3 नंबर मांगता है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 3 से कर लो, एक बार 4 से कर लो। तो इस तरह से इसके और इक्विवेलेंट नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक। प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रियल लाइन या एक लाइन क्या होती है। ये हो गया 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3। सेम हेयर 1 2 एंड 3 माइनस के। तो स्केल के इस तरफ लेफ्ट पे चलेंगे तो माइनस पार्ट, उधर चलेंगे तो पॉजिटिव पार्ट। अब सपोज हमें एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 1/2 ऑन रियल लाइन। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 1/2 है, तो क्योंकि हमारे पास इधर रेशनल नंबर तो नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ड्राइव करने में हमें दिक्कत आएगी। तो पहले इसके हम इक्विवेलेंट नंबर पता लगाते हैं। तो 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर हुए, 1 1 जा करेंगे तो यही आएगा, और अगर हम 2 जा करेंगे तो ये मिलेगा, और अगर हम इसी का 3 जा निकालेंगे तो ये मिलेगा, इसी का 4 जा निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। यानी कि 2/2 और 1/2, यानी 2/2 यानी कि एक तरह से 1 हो गया। तो 1/2 ये इस तरह से इनके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो
हम इस लाइन को कुछ इस तरह लिख लेंगे, यानी कि जो 1 है उसको हम ये लिख लेंगे 2/2 और 0। तो इसका मतलब जस्ट इसका हाफ हो गया ये 1/2, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। तो हमारे पास लाइन जो होती हैं वो ऐसे 5 होती हैं, फिर यहाँ 4 होती हैं, तो टोटल 9 लाइन होती हैं ये, जो कि किसी एक डिजिट से दूसरे डिजिट तक के बीच में जाने का रास्ता होती हैं। जब आप स्केल उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पर 9 छोटी छोटी लाइन दिखाई देंगी, एक बीच में बड़ी लाइन दिखाई देगी। तो 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 के लिए हमारा जस्ट हाफ नंबर हो जाता है ये इसका, तो इसका मतलब ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। एक तो हो गया ये तरीका। थोड़ा सा कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक और सिंपल वे है कि 2 से 1 में डिवाइड लगा लो, तो पॉइंट लगाया 0 और 2 5 जा फाइनली 10, तो क्या मिला 0.5, यानी 0 के बाद 5 स्टेप्स आफ्टर 0 गो अवे 5 स्टेप्स। तो 0 के बाद 5 स्टेप चल लीजिए, 1 2 3 4 5, तो यही हमारा वापस 1/2 यानी कि 0.5 बनेगा। और इस तरह से हम इसको 1/2 नंबर लाइन पर सिचुएट कर सकते हैं। बिल्कुल एक और ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं 1/3। तो फिर से एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया 0। 1 को हम फिर से क्या लिख लेंगे 3/3, तो यानी कि हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा, तो 3/3 से पहले आएगा 2/3 और इससे पहले आएगा 1/3। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह से नंबर लाइन पे सिचुएट इस जगह पे। ये एक तरीका है, या फिर इसको हम अपने देसी तरीके से कर भी सकते हैं। तो देसी तरीके से करने का तरीका ये है कि भाई 3 का मतलब 3 से 1 में डिवाइड लगा दो, तो ये हो गया 3 3 या 9, यानी लगभग 0.3, यानी कि 0 के बाद 3 कदम। ये सबसे आसान और सिंपल तरीका होता है, इसमें कभी गुंजाइश नहीं होती कि आप कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने परफेक्ट वैल्यू निकाल के यूज़ किया हुआ होता है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 2/3। यानी कि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दो नंबर्स के बीच में। तो हम इसको एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y, और एक फॉर्मूला होता है कि x + y/2 रेशनल नंबर फाइंड करने का। तो कुछ मत करिए, आप दोनों को प्लस कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में कवर कर लीजिए, बाहर 1/2 ये वाला जो है वो इस तरह लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। फाइनली अगले स्टेप में 7/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो जो एक नंबर आ गया आपके पास वो ये आ गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट रेशनल। ये सेकंड निकाल लेंगे, ये थर्ड निकाल लेंगे, यहाँ फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरह से 5 आपके रेशनल नंबर निकल आएंगे। सेकंड रेशनल, थर्ड रेशनल, फोर्थ रेशनल एंड फिफ्थ रेशनल। तो अब जैसे ये जो आ गया हमारा, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन्हीं दोनों से निकालते रहेंगे तो वही आते रहेंगे रिपीट होके। तो किसी हर बार अगले स्टेप में इसको लेंगे और उनमें से कोई एक लेंगे।
तो अगली बार मैं 7/12 लेता हूँ और 1/2 लेता हूँ जो पहले वाला था, और इसको सॉल्व करता हूँ। तो दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। 12 बन जा और 7 का 7, 2 6 जा 6 बन जा 6, तो 1/2 ये हो गया 13/12, फाइनली 13/24, ये आ गया सेकेंड रेशनल। अगली बार मैं 13/24 प्लस 7/12 को लेता हूँ, तो इनको यूज़ करते ही 24 एलसीएम आ जाएगा। 24 से 24 गया 13, 2 जा 14, तो 27/24 मल्टीप्लाई 1/2, फाइनली ये हो जाएगा 48, ये आ गया थर्ड रेशनल नंबर। अब क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा जैसे आगे आते हैं तो बड़ा आता जाएगा, तो बड़ी कैलकुलेशन अगर आप बचना चाहते हो बड़ी कैलकुलेशन से तो इस नंबर को मत लीजिए, इसको ले लो और अगली बार फिर ये बचा हुआ ले लो, क्योंकि हमने पहली बार 1/2 लिया था, तो हम इससे और भी निकाल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब इस मेथड को हम फॉलो करते हैं तो कई बार आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 लिया है, हो सकता है वो ये वाला ले रहा हो, मैंने यहाँ पे ये लिया है, हो सकता है वो ये वाला ले रहा हो। तो जो आप कर रहे हो वो तरीका आपका सही होना चाहिए, आंसर से मतलब नहीं होता है इसमें। रेशनल नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, 3 4 जा 4 2 जा 8, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेंगे, 15/12 तो 15/24। फाइनली लास्ट वाला बचता है, लास्ट वाला बचने के लिए आप फिर से कोई भी दो नंबर ले लो। चलिए एक ये ले लेते हैं और एक 2/3 के साथ कैरी कर लेते हैं, 1/2, तो ये 24 आ गया, 24 24 डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 13 जा 3 8 जा 8 2 या 16, दोनों का मिलाकर हो गया 29। ये फाइनली आपके पांचवा रेशनल नंबर भी आ गया, फिफ्थ रेशनल नंबर। इस तरह से हम अपने रेशनल नंबर्स को निकाल लेते हैं। आप इस मैथ